आप देख रहे हैं उदयपुर अब तक न्यूज़। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिपति पीठ प्रमुख परम पूज्य आदरणीय संत महंत गुरुदेव को सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं। आज बात है देश हित की, हिंदुत्व रक्षा की है। न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑफ इंडिया ग्रुप के बैनर तले हम सभी ग्रुप मेंबर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हमारे बीच आशीर्वाद देने पधारे हैं श्री कल्लाजी राठौड़ सेक्टर 14 उदयपुर के महंत श्री हेमंत जी जोशी साहब, सर्व संप्रदाय संस्थान उदयपुर संस्थापक महंत श्री इंद्रदेव दास जी, श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम हरिदास जी की मंगरी उदयपुर, महासचिव महंत श्री राधिका शरण जी शास्त्री सर्वेश्वर धाम तीर्थहरी उदयपुर, राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रह्मचारी श्री गुलाबदास जी माखनादेव जाड़ोर से पधारे हैं, महंत श्री नारायण दास जी वैष्णव काली कल्याण धाम गोरा गणेश जी उदयपुर से पधारे हैं, संत राम प्रताप दास जी सोमेश्वर धाम बलधाम से पधारे हैं और हमारे बीच बजरंग सेना प्रमुख हिंदुत्व के भी सभी काम में आगे रहते हैं, हिंदुत्व को जगाया है प्रमुख कमलेंद्र सिंह जी पवार साहब का भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच विराजे विनोद जी राठौड़ नवलखा महल के जनसंपर्क अधिकारी हैं, सभी का सम्मान करते हैं। आप पधारे, आप आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं सर्व संप्रदाय संत संस्थान के उपाध्यक्ष महोदय प्रवीण दास जी मनसापूर्ण हनुमान जी महाकालेश्वर के पास आप सभी संतों का स्वागत है इस चर्चा के लिए। हम आज इसलिए यहाँ पर एकत्रित हुए कि विगत दिनों में जो भी उदयपुर के अंदर घटनाएं हुई है वह काफी निंदनीय है। हम सभी आप धर्मगुरुओं से अपने विचार रखने के लिए आपको यहाँ पर एकत्रित किया है कि आप अपने इस जो भी धर्म संसद हम लोगों ने यहाँ पे आमंत्रित की है, सभी धर्मगुरु अपने हिंदू धर्म को लेकर क्या विचार रखते हैं आप उस बारे में एक एक करके अपना जरूर अपना मत रखें। आप सबसे पहले आप जो है अपने दास जी महाराज से निवेदन करेंगे। अपने सनातन धर्म में अहिंसा परमो धर्म, जो कि हम सभी सनातन धर्म के में एक चींटी को भी शक्कर डालते हैं और कुत्ते को और गाय को भी रोटी देते हैं। तो मैं किसी भी संप्रदाय का नाम लेने के लिए नहीं चाहता हूँ। जब 5 वर्ष के बच्चे को ट्रेन में टिकट लगता है, बहुत ही गंभीर शब्द बोल रहा हूँ कि 5 वर्ष के बच्चे को ट्रेन में टिकट लगता है, उसके बाद 15 वर्ष के बच्चे अगर जो किसी को मारता है, हत्या करता है, क्या उसके लिए कौन सा कानून बना है कि अवयस्क है और वयस्क है। मैं सरकार से सर्व संप्रदाय संत संस्थान के जितने भी पदाधिकारी महोदय हैं, एक मांग करता हूं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उच्चतम न्यायालय स्वयं संज्ञान लेकर के ऐसे विभत्स घटना के अंजाम को दूर करें। अन्यथा हम देवराज और कन्हैया लाल जी का अपने आंखों के सामने चिता जलते हुए नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यदा यदा ही अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और श्री रामचरितमानस में जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े अधम अभिमानी तब तब ले प्रभु मनुज शरीरा हरहि सदा संजन वीरा। हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता है। और मैं एक बात खुले तौर से बोल सकता हूँ कि हिंदू नपुंसक भी नहीं है। मैं सभी संप्रदाय से एक निवेदन करता हूँ कि आज से 25 वर्ष की बातें याद कर लें कि स्कूल में नख बड़ा हो जाता था तो नख कटवाता था, बाल बड़ा हो जाता था तो बाल कटवाता था, और अभी स्कूल के बैग में छुरा ले जा रहा है, कल रिवॉल्वर ले जाएगा। क्या बच्चे को संस्कार दे रहे हो आप? मैं सभी संप्रदायों से निवेदन करता हूं, और मैं जैसे कि हम सभी सनातन धर्म प्रेमी धर्म की अग्रसर कर रहे हैं अपने भक्तों को, उसी तरह से हम अपेक्षा रखते हैं संत समाज कि उनके भी जो धर्मगुरु है वह अपने बच्चों को सुसंस्कारित शिक्षा दें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी है भाई भाई, और इन सभी सर्व समाज के द्वारा हिंदुस्तान बना है, अपना भारत बना है। और आज इस समय एक हिंदू अगर किसी मुस्लिम बच्चे के साथ खड़ा है तो एक द्वेष की निगाह से देखता है कि वो मुस्लिम और वो हिंदू है। और आज एक
हिंसा उनके मन में चल गई है कि ये हिंदू क्यों और ये मुस्लिम क्यों है। तो मैं सब समाज से, सब संगठन से और जितने भी अदर समाज है, मुस्लिम हो, सिख हो, जितने भी समाज हैं, इनसे निवेदन करता हूँ कि ये द्वेष खत्म करके भारत शांत देश है, इसको शांति रहने दे और फिर से इसको सोने की चिड़िया हिंदू राष्ट्र बनने में मदद करें। धन्यवाद। जैसा कि आपने अभी वक्तव्य दिया कि आज सनातन को एक होने की जरूरत है। अब ये जाति प्रथा पंथ संप्रदाय किसी कोई अलग नहीं है, सनातन एक है और सभी सनातनियों को अब एक होने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना, सोने की चिड़िया बनानी है, तो सबसे पहले ऋषि मुनि जब ये सनातन था तभी अपन हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना पाए। तो आज समय आ चुका है और सद्भावना हम सब सनातनी रखते हैं, तो सर्व धर्म संप्रदाय सभी अपनी सद्भावना रखें और सुख समृद्धि शांति रखें। वो देश के धर्माचार्यों की इच्छा है कि देश में अमन शांति चैन का बर्ताव सबके उदयपुर में नहीं, जयपुर अजमेर डाबर में बांग्लादेश में कहीं भी जाओ, पाकिस्तान में कहीं भी जाओ, हिंदू का पता हो रहा है। भाई हिंदू ने क्या किया है? हिंदू घर में जन्म लेना कोई पाप नहीं होता, पुण्य होता, धर्म होता है। परम धर्म से तो विचित अहिंसा, हिंदू हमेशा अहिंसा का पुजारी है। तो उसी जो हिंसा को विरोध करने वाला दया जिसके अंदर है, उसी का तुम कत्ल करो, ये बहुत बड़ा अन्याय है पूरे हिंदुस्तान में। मैं समस्त धर्माचार्यों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हिंदुओं के प्रति जो अन्याय है इस पर हर तरह से रोक लगाई जाए। छोटी सी एक मिनट की बात, वहाँ नगर निगम में हुआ सभा, वहाँ सब लोगों ने कहा कि आत्मा को शांति प्राप्त हो, रोग प्राप्त हो। मेरे को समझ नहीं सभा में मैं तो वहाँ बोलता, मेरे पर्सनल विचार, वो देवराज ना मोक्ष होगा ना शांति दोबारा आएगा। उसके अधूरे कार्य पूरा करने के लिए वो आएगा, पक्का आएगा। जो अधूरे सपने हैं पूरा करेगा, देश की सेवा करेगा, धर्म की सेवा रक्षा करेगा। ऐसे लोग अमर होंगे, मरते नहीं है वो लोग, मरते तो हम जैसे लोग पीले पत्र जो है वो गिर गया और नाम होगा। छोटी सी एक बात, वहाँ कोई बोले थे सभा में कि कठियालाल को मारने वाले बिरयानी खा रहे हैं, इसको मारने वाले बिरयानी खाएंगे, थोड़े दोनों में छूट जाएंगे। तो क्यों छूटेंगे? कहीं सोचना कि ऐसे लोग वहाँ जाके मार खाते हैं, कालांतर में फिर बड़ी हो जाती है। बड़े बड़े हत्यारे क्यों होते भाई? मेरा विचार पर्सनल, समिति का नहीं, मेरा पर्सनल। मैंने सोचा चिंतन में कि एक कुछ विधर्मी लोग, हिंसा करने वाले लोग, सताने वाले असुर राक्षस, वो ये जानते हैं कि हिंदू एक ऐसी कौम है, इसके सामने नोटबुक की हरी घास डाल दो तो चुप हो जाए, आगे नहीं जाएगी। मुआवजा दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, लोग खुश हो गए। सामाजिक संगठन साधु संत दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, वो सकते हैं। पर मेरा पर्सनल विचार है, सरकार से मुआवजा लेना चाहिए। सरकार से धन लिया और सरकार को छूट बैठ गई, वहाँ विरोध कर दो, हमको कुछ नहीं हो। होते कई जगह हमारे, हम जैसे भूमि मैंने जन्म लिया, छोटा था, वहाँ घटना होती थी, पर वहाँ नहीं, तत्काल नहीं, 3 दिन में। तो सज्जनों में तो ये निवेदन है मुख्यमंत्री के माध्यम से कि सरकार, हिंदू लोग जागे और सरकार को जगावे कि हिंदुओं का अत्याचार न्याचार भारत में कहीं भी नहीं होना चाहिए। इस प्लेटफॉर्म पे आज हम खड़े हैं, वी कम्स फ्रॉम अ वेरी ह्यूज परंपरा, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। हम सभी यही प्रार्थना करते हैं, यही परिकल्पना करते हैं। हम कभी मुस्लिम, हिंदू ये नहीं करते, लेकिन ऐसी विडंबना अपने सबके सामने है जो सहज होते हैं, सीधे होते हैं, हमारे रग रग में ये दया करो। लेकिन ये परिकल्पना ऐसे 15 वर्ष का बच्चा, इससे पूर्व कन्हैया 15 वर्ष के बच्चे विद्या के मंदिर में जाते हैं, वो दया की, करुणा की ही भावना सीखते हैं। लेकिन आप सभी से मेरा प्रश्न है, कोई विद्वेष नहीं है कि एक मेरे हिंदू बच्चा 15 वर्ष का बहुत शालीनता से अपनी परिकल्पना कर रहा है और एक 15 वर्ष का ही बच्चा इस दिशा में जा रहा है। ये प्रश्न न हिंदू का न मुस्लिम का, ये हम सभी को बैठ कर सोचने का विषय है कि ये समाज में क्यों और कहां और कौन प्रेरित कर रहा है। इसके लिए सब लोग
हम शांति के लिए खड़े रहें, ऐसा मैं सबसे आग्रह करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि हमारा राजस्थान और उदयपुर बहुत शांत स्थान है और बहुत ही भाईचारे से रहा है इसका इतिहास महाराणा के समय से ही। लेकिन अभी कुछ 2 वर्षों से जब से कन्हैयालाल जी के वारदात हुई, उसके बाद ये दूसरी वारदात, ये अशांति और हिंसा के भाव इस हमारे शहर में उदयपुर में बढ़ रही है। इसका प्रमुख कारण ये है कि कुछ हमारे जो धार्मिक गुरु हैं वो हमेशा शांति चाहते हैं। सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के संत शांति और अमन चाहते हैं, लेकिन और धर्म के गुरुओं को भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे शहर में, हमारे देश में, हमारे राज्य में अमन और शांति बनाए रखें, भाईचारा बढ़े और हम सब मिलकर के इस देश के कल्याण और सहयोग में कार्य करें। और मैं आशा करता हूँ कि इस निंदनीय घटना कि हम भर्त्सना करते हैं, ऐसी घटना हमारे शहर में, हमारे देश में ना हो, ऐसा प्रयास अभी संतों को, समाज को और सभी राजनेताओं को भी करना चाहिए। जो घटना ये घटी है ये हर बार और हर स्थिति में होती है। इसके जिम्मेदार कुछ हम हैं, क्योंकि हमने हमारे मंदिरों में, मठों में जो अखाड़े होते थे वो सब भी बंद कर दिए। हमारे जो बच्चे होते थे वो सब बलशाली होते थे। आज हमारा सारा जो बचपन है बच्चों का, वो आगे देखो कि मीडिया की तरफ ही जा रहा है, शारीरिक बल बिल्कुल रहा नहीं है। मैं सभी बच्चों से और हमारे जो महंत हैं मंदिरों के, उन सबसे निवेदन करूँगा कि हमारे मंदिरों में अखाड़ों की स्थापना हो, बच्चों को ये सब सिखाया जाए, शारीरिक बल दिया जाए, उनकी बुद्धि को विकसित किया जाए, ताकि आगे भविष्य में ऐसी घटना ना हो और हम सब भी इसमें सहयोग करें। करते हुए मैं अपनी बात रखता हूँ। मैं फ्रीडम फाइटर मास्टर कृष्णलाल जी वर्मा का सुपुत्र हूँ। मेरे भारत में देश सेवा की। उदयपुर की सेंट्रल जेल में शारीरिक मानसिक यातनाएं सही है और 1942 का आंदोलन में भाग लिया था, जो भारत छोड़ो आंदोलन में। तो मैं इस संत सभा के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो दुर्घटनाएं हुई है, दर्दनाक कन्हैयालाल जी हत्याकांड हो रही है, इसमें सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और इनको सजा देनी चाहिए। नहीं तो ये गुंडागर्दी होती रहेगी और हिंदू लोग हम जागेंगे नहीं और सोए रह जाएंगे। इसलिए अभी जागने की जरूरत है, एक नया स्वतंत्रता आंदोलन की जरूरत है। जो देश के लिए पहले क्या था, अंग्रेजों से मुक्ति के लिए, तो इनसे मुक्ति के लिए एक नया स्वतंत्रता आंदोलन देश में चलाने की आवश्यकता है। जय भारत, जय हिंद। उदयपुर की जाने हाल और राजस्थान आपने इतना अपनत्व पाया है, हजारों लाखों की संख्या में आपसे आते हैं, सबको आप आशीर्वाद देते हैं और सब संत वहाँ पधारते हैं, सभी मंदिरों वीडियो पे आते हैं, तो आप भी जनता को कुछ आशीर्वाद देते हैं। देखिए, पहले जो मैंने बोला था वो सॉफ्ट भाषा में बोला था, दूसरी भाषा में यह कि बाजीराव स्वयं हजारों मुगलों को काट के और शीश कटने के बाद 3 दिन तक धरता रहा और मुगलों को काटता रहा। उसी भाषा में बोलना चाहूँगा कि वापिस अगर हमारे भारत देश पर, सनातन धर्म पर या हमारे व्यवहार पर उंगली उठाई तो वापिस शीश काटेंगे और झुकाएंगे, पर झुकेंगे नहीं। महाराणा प्रताप हो गए, शिवाजी महाराज हो गए, कल्लाजी राठौड़ हो गए, उन्होंने कभी भी पराजय स्वीकार नहीं की। उन्होंने महल छोड़ दिए, अपना घर बार छोड़ दिया, पर अपनी स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़े। हम भी स्वतंत्रता और सनातन धर्म के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, हिंदुत्व के लिए खड़े रहेंगे, काटेंगे, मारेंगे, जिएंगे और जी आएंगे। धन्यवाद। आज ये जो घटना घटी, हमने ना तो कभी कन्हैयालाल की जात पूछी, न इससे अपने जो अभी देवराज की जात पूछी। सभी सनातन भाइयों ने एक स्वर मुख में अपनी आवाज में आवाज मिलाते हुए सभी ने एक ही मांग की है कि हम सनातनी हैं, सनातनी इसका विरोध करते हैं और इस घटना से बाद भी हम लोग सहन नहीं करेंगे। ये हमारा प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप का देश है। मेवाड़ हमेशा नेतृत्व करता आया है और नेतृत्व करता रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, संत महंतों के चरणों में आप अपना मार्गदर्शन रखें। और हम कहते हैं कभी कभी देश चला संतों के साथ, अब वो भी ताकत से शांति नहीं तो ताकत। जैसा जो चाहते वैसा हमारे संत महंतों के सानिध्य में हम तैयार हैं। हमारे बीच में विनोद जी राठौड़ है, नवलखा महल से।
वो भी लोग सब अपने अपने विचार प्रकट करेंगे। विनोद जी राठौर। संगच्छ ध्वम समोदध्वम समो मनासी जानताम देव भागम यथा पूरे संजना नाम। सर्वप्रथम तो इस घटना की समस्त संतजन समस्त संत परिवार इसकी विरोध प्रकट करता है, खेद प्रकट करता है। और जिस प्रकार से जो वर्तमान जो स्थिति जो बनी है, वास्तव में हमें जागरूक होने की आवश्यकता है कि भारत पर भारी संकट के बादल छाए आज समाने देश बचाओ, कि भारत पर भारी संकट के बादल छाए आज जाओ और देश बचाओ, और तुम भी कोई बचा ना सकता भारत माँ के लाल जाओ और देश बचाओ। जब तक युवा वर्ग, जब तक समाज वर्ग आगे नहीं आएगा, संत वर्ग आगे नहीं आएगा, तो कणवंत विश्व मार्य और सर्वभौमति सुखनाय को नारू को हम सार्थक नहीं कर पाएंगे। हमारा वेद कहता है, हमारा शास्त्र कहता है, एक हाथ में वेद की पोथी, एक हाथ में वेद की पोथी, एक हाथ में तलवार, तभी देश का होगा उद्धार। तब तक शारीरिक शिक्षा के अतिरिक्त बौद्धिक शिक्षा भी हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि शैक्षणिक से योग्यता तो हमने अर्जित कर ली, शारीरिक शिक्षा अर्जित नहीं की। शारीरिक शिक्षा अर्जित कर ली मगर बौद्धिक शिक्षा अर्जित नहीं की, तो हम कहाँ परास्त होंगे। कुल मिला के इस प्रकार से जिस मुद्रणकारी जो शक्तियाँ जो हमारे बाद शहर में जो विद्यमान है, भारतवर्ष में विद्यमान है, आतंकवाद उत्पादवाद तो वास्तव में हमें उसका प्रतिकार करते हैं। सभी सभी करता है कि हो गई ये पीर परवसी पिघलनी चाहिए, और आज इसी हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। ये हमें आज इसी दृष्टिकोण को हमें आगे बढ़ाना है कि जिस प्रकार से इसको प्रतिकार का हम सभी इस घटना के प्रतिकार करते हैं और इस निंदनीय अपराध को कठोर से कठोर, इस दंडनीय जो अपराध को सजा मिले, हम यही सब